अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक अपने बयान से बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए, जब मीडिया ने उनसे पूछा और उसी पर उन्होंने मीडिया से पूछा कि क्या आप ब्रेकिंग न्यूज सुनना चाहते हैं, इसके बाद बोले कि अभी की बात करें तो 38 तृणमूल के विधायकों से मेरे काफी अच्छे रिश्ते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि इनमें से 21 विधायक सीधे तौर पर उनके यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि अभी 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जल्द ही 4 और राज्यों में बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान से बंगाल की सियासत गर्मा गई और मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर टीएमसी की ओर से भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई गई। मुहूर्ते যখন বসে আছি 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট, বাকিটা আপনি হিসাব করুন। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की निकट सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से पैसा मिलने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। ईडी को उनके घर पर सर्च ऑपरेशन में एक दूसरे फ्लैट में लाखों रुपए और गहनों का खजाना मिला। माना जा रहा है कि अर्पिता के बेलघरिया फ्लैट में रुपए और सोने के गहने मिले हैं। फिलहाल ईडी ने बैंक से रुपए गिनने की और मशीनें मंगवाई है और इसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार ये कितना रुपया है। अभी ये संभावना है कि बहुत बड़ी संख्या में नोटों के बंडल हैं, इसीलिए मशीनें मंगवाई गई। ईडी ने बैंक से नोट गिनने के लिए 5 मशीनें मंगवाई। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्पिता के घर में आखिरकार कितने रुपए हो सकते हैं। गौरतलब है कि बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके निकट सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया हुआ है। इससे पहले अर्पिता मुखर्जी के एक घर से लगभग 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली थी और महत्वपूर्ण कागजात भी ईडी को हाथ लगे थे। इसी बीच ये दावा किया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के सामने कई बातें कही हैं, जिसमें पार्थ चटर्जी पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अर्पिता ने कहा है कि पार्थ चटर्जी उनके घर में पैसे जमा करते थे और इसे एक मिनी बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वहीं अब आते हैं कांग्रेस खेमे पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 3 घंटे की पूछताछ की गई। ईडी ने उन्हें अब तक कोई नया नोटिस नहीं दिया है। हालांकि सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रखा। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा बलों ने उठा करके बसों में भरा। इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों से कई बार झड़प भी हुई। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए गए सभी सांसदों को रिहा कर दिया है। तो साथ ही देश भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाए गए हैं सरकार पर कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, एजेंसियों के माध्यम से दबाव बना रही है। कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मध्य प्रदेश के रत्नागर्भा की धरती पन्ना में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां पर एक गरीब आदिवासी महिला को एक ऐसा तोहफा मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। दरअसल ये आदिवासी महिला लकड़ी चुनने के लिए जंगल में गई थी, जहां उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। उसने इसे उठाया और घर वालों को दिखाया। घर वालों को शक हुआ तो ये हीरा कार्यालय पहुंचे, जहां पर पता चला कि यह सफेद पत्थर कुछ और नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा है, वो भी 4.39 कैरेट का, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके बाद से महिला खुश है कि अब उसके बेटे बेटियों की शादी हो जाएगी, घर बन जाएगा और बच्चे इस पैसे से कोई कामकाज कर पाएंगे। महिला को यह हीरा मिला है जो इस इलाके में लगातार चर्चाओं में है और महिला अब खुश हैं। तो वहीं अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। राहत की बात यह है कि 4000 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। 2 हफ्ते पहले भी यहां पर बादल फटने से आई बाढ़ में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि कुछ लोग लापता हो गए। इस घटना के बाद राहत और बचाव दल मौके पर तैनात किया गया है। हालांकि अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। दरअसल कल दोपहर को अमरनाथ गुफा के पास भारी बारिश हुई थी और इसके बाद यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था। तमाम जगहों से जो निचले इलाके में लोग चल रहे थे उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि अगर बाढ़ की स्थितियां बनती है तो जो यात्री हैं उनको किसी तरह का नुकसान नहीं हो।
आगे बढ़ेंगे। पूरा राजस्थान मूसलाधार मुसीबत में फंसा है। अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं जहां जहां बारिश रुक रही है वहां से अब जो है वो बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में आफत वाली बारिश। बारिश के बाद बर्बादी के निशान। जोधपुर भीलवाड़ा के बाद जालौर बना निशाना। जालौर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश के चलते तमाम नदी नाले हैं वो उफान पर है। तो वहीं जालौर जिले के कुछ हिस्सों के अंदर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के छुट्टी भी कर दी गई है। तो वहीं बांधों के अंदर तेज पानी की आवक शुरू है तो कहीं पर सड़कें धराशायी हो चुकी है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये मुख्य रास्ता है जो भीनमाल से सांचौर को जोड़ने वाला है, इसके अंदर सड़क का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह चुका है। पिछले 2 दिन से पूरा राजस्थान बर्बादी वाली बारिश का कहर झेल रहा है। राज्य के कई शहरों में पानी ने जमकर तबाही मचाई। कमोबेश सभी शहरों में बारिश हुई है, लेकिन कुछ शहरों को बारिश ने खास तौर पर निशाना बनाया। जोधपुर और भीलवाड़ा के बाद बारी जालौर की रही, जहां 24 घंटे में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। वहीं जोधपुर, भीलवाड़ा और जैसलमेर के साथ ही कोटा में बारिश में भले ही कमी आ गई हो, लेकिन अब जगह जगह पर बारिश के बाद की बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में हुई बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पूरे प्रदेश में मॉनसून सीजन की 55% से ज्यादा की बारिश 24 घंटे में हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश जालौर में 225 mm दर्ज हुई है। राजस्थान के लिए अभी भी 24 घंटे भारी हैं। प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, तेज बारिश के चलते लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, तेज बारिश के चलते लोगों को राहत मिली है। यहाँ पर किसानों के जो बेरों में पानी जल स्तर घट गया था और इस प्रकार की अब जल स्तर बढ़ेगा और वास्तव में बारिश बहुत अच्छी है। बहुत बुरे हालात है। 3 दिन से पानी भरा हुआ है। 3 दिन से पानी भरा हुआ है। ये अशोक जी गहलोत का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ आए साल पानी भरता है। कई बार प्रशासन को आगाह कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन आश्वासन देके चला जाता है। मैं चाहूँगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को आपको दिखाए कि किस प्रकार की समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है। यहाँ पे खड्डे हो रहे हैं, खड्डों में अभी भी पानी जमा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आप पानी देख सकते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं पानी अपनी निकासी नहीं ले पाया है और यहाँ पे पानी जमा है। हालांकि पिछली रात बारिश इतनी तेज नहीं थी, फिर भी पानी का जो है वो भराव यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। लोग जो है वो परेशान होना शुरू हो चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है और लोग यहाँ से जब गुजरते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग की माने तो 24 घंटे के बाद प्रदेश में बारिश का जोर थमेगा। बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे राज्य के उत्तरी भागों की ओर शिफ्ट होगी। बहरहाल बारिश का असर पूरे प्रदेश पर साफ साफ दिख रहा है। लोग अपने घरों में कैद हैं, तो बारिश का पानी जैसे जैसे बाहर निकल रहा है, शहर की गलियों से बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।